हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का 20 एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि फेंगाई जो है उस पत्थर पर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली होती है, जिसपे उसका जो कलीग रहता है उसे क्वेश्चन करने लगता है। तो वो उसे डांट कर कहती है कि फटाफट जो मैं कह रही हूँ ना तो वही करो। और इधर गुई की टीम को दिखाया जाता है जो कि आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ फैनगाई जो है इस पत्थर पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देती है। वो एक तरीके के गैजेट से ना उसको शॉक दे रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है, जिससे वो पत्थर एक्टिवेट हो जाता है। और उसकी टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उन्होंने इस पत्थर को एक्टिवेट कर दिया। और हमारी जो फैनगाई है उसको ये चीज बहुत अच्छी लगती है। और इधर डायरेक्टर को भी पता लग जाता है, यानी ये हालन के डैड को। और यहाँ गुई और एरका को झटके महसूस होते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि वो जो पत्थर है वो एक्टिवेट हो गया है। तो एरका जो है बहुत ही खुश होकर इस गुई से कहता है कि अब वो स्टार गेट खुलने वाला है, चलो चलते हैं जल्दी से। और फिर वो उस गुई का हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाने लगता है। तो गुई जो है वो जाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना है, मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकती। तो एरका उसे कहता है अगर तुम चल रही हो तो चल रही हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाला हूँ। तो गुई कहती है हाँ हाँ जाओ। तो एरका उसे छोड़कर चला जाता है और गुई यहाँ सोच रही होती है क्या उसे जाना चाहिए या नहीं। तभी उसे अपने प्लेनेट की याद आती है और वो इमेजिन करती है कि वो क्या प्रण लेकर आई थी अर्थ पे, और फिर वो मान जाती है जाने के लिए। फिर एरका वापस आकर कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं जाना। तो गुई कहती है हाँ मुझे चलना है, चलो जल्दी। तो एरका उसे मजाक में कहता है और कहता है कि क्या तुमने उसे खाने का सामान समझ रखा है कि जब मूड करेगा तब खा लोगी। स्टार गेट खुलने का एक टाइम होता है, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम जाने के लिए तैयार होती हो कि नहीं होती हो, कि अर्थ में तुम्हारा दिन लग गया है, मैं तो चेक कर रहा था। तुम भी ना क्या सोच रही थी मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाऊंगा। तो गुई को इसकी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है, बेचारा घबरा रहा होता है। और यहाँ यूजन और जिंगजिंग जो है जैसे एंटर करते हैं ना उस रूम में, तो उन्हें पता है क्या देखने को मिलता है। उन्हें देखने को मिलता है कि गुई जो है वो एरका की धुलाई कर रही है, वो भी बहुत ज्यादा कूट कूट की, कि उसकी हिम्मत कैसी हुई इतना भद्दा मजाक करने की। और वो उसका ना सर भी फोड़ देती है, जिसे देखकर तो यूजन की हालत खराब हो जाती है। और यहाँ लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैनगाई के कलीग जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, जो कि उसे भी अच्छा लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि फैनगाई ना बाहर निकलकर लैब की जितनी भी रिपोर्ट होती है ना उसकी फोटो क्लिक करके अपने पास रख लेती है। ये कुछ तो सस्पिशियस कर रही है। यहाँ दिखाया जाता है कि जिंगजिंग जो है वो एरका के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तो एरका से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो इस पर जिंगजिंग कहती है हाँ। तो वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो, तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश किस्म का इंसान हूँ, वक्त मौका मिलने पर मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा, तुम्हें पता है। तुम्हारी जिंगजिंग कहती है चाहे तुम कैसे भी हो पर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बस इतना ही काफी है। तो उसकी ऐसी बातें सुन के एरका उसे गले लगा लेता है और दोनों के दोनों ना टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। और यहाँ गुई को दिखाया जाता है जो कि फिर से रिकॉर्ड कर रही होती है और अपनी कंफ्यूजन को जाहिर कर रही होती है कि जब वो सिचुएशन आएगी जब उसे अर्थ को छोड़ के जाना होगा तो क्या वो जा पाएगी। और बेचारी कंफ्यूजन की वजह से ना ब्लैंकेट में खुद को कवर कर लेती है। दूसरी तरफ जिन को दिखाया जाता है जो कि ये हालन के डैड को एक मेल सेंड करके बताते हैं कि उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी रिसर्च की वो किसी ने लीक कर दी है इंस्टीट्यूट में। और जब अदर लोगों ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमने पता लगा लिया उस इंसान का, तो मैंने मैसेज सेंड कर दिया, मैं देखूंगा कि हमारी डिटेल कौन लीक कर रहा है। जिसपे ये हालन के डैड कहते हैं कि हाँ उसे मिलना चाहिए उसे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिन जो है वो एक मूवी थिएटर में वेट कर रहा होता है किसी का, तभी वहां ये हालन आता है। और जिन जब उसे मैसेज करता है ना तो ये हालन रिसीव करता है और ये देखकर जिन समझ जाता है कि वो और कोई नहीं जी ये हालन है। और जिन जो है ये बात ये हालन के डैड को बता देता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि ये हालन है। तो ये हालन के डैड कहते हैं कि वो अकेला ये सारी काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता है रिसर्च के बारे में, तो पता करो कि लैब में उसकी हेल्प कौन कर रहा है। तो जिन भी मान जाता है ये पता करने के लिए कि लैब में उसकी हेल्प कौन कर रहा है। और यहाँ जिन जो है किसी को फोन करके डिस्ट्रिक्ट 7 के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब उसे भी पता लग गया है कि इन्वॉल्वमेंट उनका भी हो गया है उनके रिसर्च में। और यहाँ ये हालन के डैड उस दिन को याद करते हैं जब ये हालन वहां पे बुक लेने आया था और वो समझ जाते हैं कि उसने तभी देख लिया होगा वो सारी चीजें। दूसरी तरफ ये हालन को दिखाया जाता है जो कि फैनगाई से मिल रहा होता है और उसे पूछ रहा होता है कि तुम सभी जो रिसर्च कर रहे हो उसमें क्या मेरे डैड भी शामिल है। तो जो फैनगाई है उसे बता देती है और फिर वो कहता है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, जिसपे फैनगाई जो है कहती है कि हाँ शामिल तो बहुत लोग हैं बट मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकती, वरना तुम्हें तुम्हारी प्रोटेक्शन को लेकर बात आ जाएगी और मैं तुम्हें सेफ रखना चाहती हूँ। जिसपे ये हालन कहता है आजकल तो सभी के सभी मुझे सेफ रखने के लिए मुझसे काफी सारे सीक्रेट छुपाने लगे। तो यहाँ फैनगाई समझ जाती है कि वो गुई की भी बात कर रहा है, तो वो उसे कन्फ्रंट करती है बट वो इग्नोर। दूसरी तरफ ये हालन को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के साथ बात कर रहा होता है। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि मैंने इतने सारे पैसे उस रिसर्च में लगाए हैं और तुमने यूं ही उस सारी डिटेल्स को पब्लिक कर दिया, तुम क्या चाहते हो मुझसे, मेरे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। जिसपे ये हालन उन पे भड़क जाता है और उन दोनों की यहाँ बहस हो जाती है। तो ये हालन वहां से चला जाता है।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन जो है उसने ये हमारी गुई को बुलाया होता है और उससे पूछ रहा होता है कि उस दिन जो लड़की आई थी क्या वो डिस्ट्रिक्ट 7 की मेंबर थी, जिसपे गुई कहती है नहीं मैंने तो कॉफी ऑर्डर की थी, वो उसी की थी। तो जिन कहता है कि तुम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रही हो, अगर वो डिस्ट्रिक्ट 7 की मेंबर है तो बताओ, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में भी रिसर्च कर रही है। जिस पे गुई कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो उसे फाइल दिखाता है और कहता है कि अगर मुझ पर ये ट्रस्ट नहीं है तो देख लो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिविलाइज है, ये कोई नेशनल नहीं है, तो तुम चेक कर सकती हो, ये तुम्हारे बारे में भी डिटेल निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और गुई जब वो फाइल देखती है तो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देख के उससे गुस्सा आता है, तो वो फाइल लेकर पहुंच जाती है ईरा के पास और उससे जाकर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ईरा कैसे कहती है कि हाँ ये बातें सच है और हम लोग बस तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करके ये चेक करना चाहते थे कि तुम्हारी प्रोफाइल कैसी है, मतलब तुम्हारा लाइफ कैसा था। जिस पे गुई जो है उस पर गुस्सा करते हुए वहां से चली जाती है और यहाँ इन दोनों की बहस हो। इसके बाद लैब का सीन दिखाया जाता है जहां फैनगाई जो है उस पत्थर पे फिर से बिजली के झटके देने की तैयारी कर रही होती है और इस बार ना वो अपने आदमियों को बोल देती है कि पावर बढ़ा देना, बट उसके स्टाफ उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि ऑलरेडी मैक्सिमम है, बट फैनगाई नहीं मानती और वो उसे और पावर देने के लिए कहती है और ऐसा करते ही ना वो पत्थर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे फैनगाई को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उसने क्या कर दिया, उसके हाथ का वो ट्रेजर चला गया। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये हालन के डैड जो है वो जिन और फैनगाई की क्लास लगा रहे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं उसे, आखिर जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वही चीज ही गायब हो गई। जहां फैनगाई कहती है कि उसे पता है कि आगे जो स्टोन जिसको मिला था उस आदमी ने कहा था कि बस उस स्टोन का छोटा सा टुकड़ा है, बाकी बड़ा टुकड़ा शायद हमें मिल सकता है। जिस पे ये हालन के डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जाके ढूंढो उसे। तो वो उन दोनों को बोल देता है ढूंढने के लिए। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट 7 के मेंबर्स को भी पता लग चुका होता है उस स्टोन के खराब होने के बारे में, तो वो लोग कहते हैं वो लोग अब नेक्स्ट जो भी स्टेप उठाएंगे हमें उनकी स्टेप्स पर ध्यान रखना है, मतलब वो लोग ये प्लान कर रहे होते हैं कि आगे वो लोग जो भी करेंगे फोन पे नजर रखेंगे। दूसरी तरफ फैनगाई जाती है उस इंसान से मिलने जिसने 2 साल पहले उस पत्थर को ढूंढा था और उससे उस पत्थर के बाकी के हिस्से का पता पूछती है। तो वो इंसान इसे एक गुफा दिखाता है और कहता है कि ये माउंटेन पे है, तुम जाकर इसे ढूंढ सकती हो, बट वहां जाना बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो हमारी फैनगाई उसे कहती है कि वो उसे बहुत सारे पैसे देगी तो क्या वो जा सकता है, तो वो कहता है नहीं वहां बहुत ज्यादा खतरा है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उसे होटल खरीद दिया अपना, तो मैं खुश हूँ उससे। न्यूज में भी आ चुकी होती है कि वो पत्थर कहाँ मिलेगा और यहाँ फैनगाई जो है वो जिनसे बात कर रही होती है कि जिस इंसान को वो पत्थर मिला था उसे उसने जाने के लिए कहा पर उसने मना कर दिया। तो जिन कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए, थोड़ा ना अपने पैसों का यूज करना चाहिए, लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए उस चीज को ढूंढने के लिए। तो फैनगाई समझ आती है उसकी बातों को और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ आदमियों का झुंड ना उसी पहाड़ की तरफ जा रहा होता है, मतलब उसी केव की तरफ जा रहा होता है और वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें इस काम के लिए 3 लाख रुपए मिले हैं, जो कि बहुत ज्यादा है उनके लिए। दूसरी तरफ यूचन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है इस बात को सोचकर कि एरका जो है वो गुई का दोस्त है और वो कहता है कि एक लड़का एक लड़की का दोस्त कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा होता है कि एरका जो है वो ईरा की मदद कर रहा है, तो ये चीज भी उसे बुरी लग रही है। तो हमारी जो ईरा है उसे केक देते हुए कहती है तो क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि वो तुम्हारी बहन के आसपास रहता है, क्या तुम अपनी बहन को पसंद करते हो, जिसपे वो कहता है मैं क्यों उसे पसंद करूंगा और सबको ऐसा क्यों लगता है, जिसपे ईरा कहती है क्योंकि तुम उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करते हो इसलिए ऐसा लगता है देखने में, और वो तुम्हारी सगी बहन भी नहीं है ना। तो यूचन कहता है वो इसलिए ना क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ और उसने बहुत सारी चीजें सफर की है तो मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और वैसे भी वो जिसको लाइक करती है ना वो ये हालन है और मैं चाहता हूँ कि वो ये हालन के साथ ही सेटल हो, मैं बस उसका भला चाहता हूँ और तब तक मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वो खुद की बातों पे हंसने लगता है कि वो कैसे मेच्योर बॉय की तरह बिहेव कर रहा है। तो ईरा फिर उसकी बात पे हंस देती है और उसको ईरा उसे कहती है तुम बस एक छोटे से इमेच्योर बच्चे हो। और उसके बाद फिर वो अपने काम में लगते हुए धीरे से पूछती है यूचन से कि क्या तुम अपनी बहन के बहुत ज्यादा क्लोज हो। तो इस पर यूचन कहता है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है मेरी बहन से। तो ईरा उसकी बातों से चिढ़कर कहती है कि जल्दी से खाओ और जाके काम करो। तो यूचन को उसकी बात पे गुस्सा आता है, कहते हैं कि बच्चे की जान लूंगी क्या, और फिर वो काम में बिजी हो जाता है। तो ईरा उसकी स्टूपिड हरकतों पे हंस देती है और फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों ना काम करते करते ना गेट में एक साथ फंस जाते हैं सामान के साथ, और वो दोनों एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज होते हैं कि दोनों के दोनों नर्वस होने लगते हैं। जिसपे यूचन कहता है कि ईरा क्या तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ रही है, क्योंकि मेरी तो बहुत तेज तेज चमक रही है। तो ईरा कहती है क्या बकवास करे हो, और फिर वो उसे धक्का मार के दूर हटा देती है। जिसपे यूचन कहता है कि तुमने मुझे चोट लगा दी। तो ईरा कहती है क्या तुम्हारा हाथ टूटा तो नहीं है ना, जाओ जाओ के काम करो। तो यूचन कहता है कोल्ड हार्टेड पर्सन और बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलता है, जिसपे ईरा उसकी इसी इमेच्योर बातों पर और ज्यादा मुस्कुरा देती है। आई थिंक ईरा उसे लाइक करना। दूसरी तरफ माउंटेन पे जाने वाले उसी ग्रुप को दिखाया जाता है जहां से एक आदमी ना किसी सस्पिशियस इंसान को मैसेज कर रहा होता है। बाकी ग्रुप के मेंबर को नहीं पता होता है और ना वो उन्हें पता चलने दे रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूचेन और ईरा जब घर जा रहे होते हैं तो एक बेवड़ा उन पर मतलब अटैक कर देता है क्योंकि वो छेड़ रहा होता है ईरा को। तो यूचेन जो है ईरा को प्रोटेक्ट करते हुए उसकी बैंड बजाने लगता है और उसके जाने के बाद ईरा उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो उसकी केयर करने के चक्कर में अपने आप को हर्ट करा था। तो यूचेन कहता है कि पहली बार तुम मेरी केयर कर रही हो और तो
वो कहता है ना कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है पता नहीं क्यों, और फिर वो ना धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगता है। तो ईरा जो है अपना फेस हटाते हुए कहती है मुझे घर जाना चाहिए और तुम्हारी हार्ट बीट ना इसलिए बढ़ रही है क्योंकि तुम अभी मारपीट कर रहे थे। और फिर वो जाने लगती है। तो यूचन कहता है तुमने अभी तक मुझे थैंक यू नहीं कहा। तो ईरा उससे थैंक यू कहती है। तो वो कहता है बस छोटा सा थैंक यू। तो वो कहती है तो क्या करूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझे ना इमेच्योर बच्चा बोलना बंद कर दो। तो ईरा नहीं मानती है और उसे इमेच्योर बच्चा बोलकर जाने लगती है। और फिर जाते हुए उसे गुड बाय यूचन कहती है। तो यूचन अपना नाम सुन के इतना ज्यादा खुश होता है ना कि नाचने लगता है। तो ईरा जब उसे पीछे पलट के देखती है ना तो वो उसे बड़े टेंशन में बाय बोलता है, और जैसे ही वो वहां से जाती है ना तो खुशी के मारे जंप करने लगता है। पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसे ना चाइल्डिश बिहेव करने वाले जो लड़के होते हैं ना बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब क्यूट लगते हैं देख के। आपको कैसे पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। ओके। उसके बाद गुई को दिखाया जाता है जो कि यहलन के प्लेस पे आई होती है, क्योंकि यहलन ने उसे बुलाया था, और वो गुई के आती है ना बहुत सारी बियर लेकर आ जाता है। तो गुई ये देखकर कंफ्यूज होती है। तो यहलन उसे कहता है कि हमारे बीच में बहुत सारे सीक्रेट्स है ना, चलो आज इन सारे सीक्रेट्स को खत्म करते हैं और हम लोग ड्रिंक करते हुए ना एक दूसरे से सारे सीक्रेट रिवील करते हैं। तो गुई मान जाती है। तो पहले यहलन ड्रिंक करके कहता है तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी जिंगजिंग से, जब मुझे पता लगा था कि तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ था उस दिन से मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। उसके बाद गुई जो है वो ड्रिंक करके बताती है कि उसने जब पहली बार गन चलाया था और उसने यालन से कहा था कि ये फर्स्ट टाइम है, तो ये झूठ था। तो यालन फिर से ड्रिंक करके कहता है कि जब वो कोमा में थी तब उसने उसे 3 बार किस किया था। ये चीज हमारे लिए भी न्यू है। उसके बाद दोनों ऐसे ही ड्रिंक करते रहते हैं और अपना सीक्रेट रिवील करते रहते हैं। लास्ट में यालन जो है वो गुई को बताता है कि उसकी डैड एक सीक्रेट रिसर्च कर रहे हैं। तो गुई का दिमाग चढ़ घूम जाता है और फिर वो ड्रिंक करके यालन से पूछती है तो उस रिसर्च के बारे में उसे क्या क्या पता है। तो यालन को ये देख के बुरा लगता है कि उसे सिर्फ रिसर्च की पड़ी है, उसके बारे में उसे कोई ख्याल नहीं है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो गुई जो है इस बात को अवॉइड करते हुए ड्रिंक करने लगती है। तो यालन उसे ड्रिंक करने से मना करता है और उससे गुस्सा करने लगता है कि सब लोग उसके आसपास जो है उसे हर्ट क्यों करते हैं, उसे प्यार क्यों नहीं करते, और ये बोल के वो जाने लगता है। तो गुई कहती है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द छोड़ के चली जाऊंगी। तो यालन कहता है चली जाओ, आज ही चली जाओ। जिस पे गुई कहती है कि बस उसे इतना ही कहना था। तो यालन गुस्सा करके वहां से चला जाता है और गुई को भी बुरा लगता है। और जब वो वापस जाने लगती है ना अपने घर पे, तो उसे एक मेड जो है यालन के डैड का शूज ले जाते हुए दिखती है। और उसे याद आता है कि उसने ये शूज तो लैब में भी देखे थे। तो उसे समझ में आ जाता है कि ये यालन के डैड ही हैं जिन्होंने उस सीक्रेट रिसर्च में इन्वेस्ट किया। और नेक्स्ट सीन में गुई जो है वो अपने और ये यालन के रिश्ते के बारे में यूचन को समझा रही होती है। तो यूचन कहता है कि लव कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि लव गुरु लव ज्ञान देता है अपनी बहन को। जिसे सुनने के बाद तो ऑफकोर्स गुई सैड हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो जो टीम केव में जाने की कोशिश करी होती है वो पहुंच जाती है, मतलब उस माउंटेन पे। और फिर वहां जाने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेगा, तो सब लोग अपना अपना फोन सबमिट कर दे। और यहाँ वो जो लड़का सस्पिशियस होता है ना उसके पास एक एक्स्ट्रा फोन निकलता है, बट वो अपने आप को कवर अप कर लेता है। और फिर वो लोग जैसे ही केव के अंदर जाते हैं ना वो लड़का एक सीक्रेट कैमरे से ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। मतलब ये लड़का किसी से तो मिला हुआ है, बट इन लोगों को नहीं पता है कि किससे मिला है। बट वहां वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं ना उन लोगों को किसी के जानवर की ना आवाज सुनाई देती है। और फिर जैसे ही वो उन लोगों का दिखाया जाता है कैमरे के थ्रू, तो दिखाया जाता है कि किसी जानवर ने उनपे हमला किया था और जिसमें वो सारे के सारे मारे गए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 20 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना है। तब तक के लिए बाय।